दोस्तों, इंसान दो तरीकों से अपने बच्चों को जन्म देता है। एक आम तरीका जो सदियों से चलता आ रहा है और एक वो तरीका जिसमें डॉक्टर चीर फाड़ करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। लेकिन जानवरों की दुनिया हम इंसानों से बेहद अलग है। किसी जानवर के बच्चे का जन्म कैसा होगा वो उस जानवर की प्रजाति पर निर्भर करता है और कुछ एक तो बेहद कमाल के कारनामे करके पैदा होते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। एक सांप के बच्चे का अंडा तोड़कर बाहर आने से लेकर कुछ कमाल के जानवर का जन्म आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। स्नेक्स। दोस्तों, ये सोचना भी मुश्किल है कि सांप जन्म कैसे देते हैं, क्योंकि इनके पास हाथ पैर नहीं होते या फिर इनके शरीर पर ऐसा कोई भी अंग दिखाई नहीं देता जिससे कुछ बाहर आता हो। और ये बात सुनकर हैरान ना हो कि हर सांप अपने अलग तरीके से अपने बच्चे को जन्म देता है। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं: ओविपोरस स्नेक, विविपोरस स्नेक और तीसरा है ओवोविपोरस स्नेक। ओविपोरस स्नेक अंडे देते हैं और इनके बच्चों को अंडे से बाहर आने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। कमाल की बात यह है कि इनके ज्यादातर बच्चों के मुंह पर एक खास दांत बना होता है जिसे एग टूथ के नाम से जाना जाता है और यही दांत इनको अंडा तोड़ने में मदद करता है। इसके बाद आते हैं विविपोरस स्नेक, जो कि गर्भ में ही रहते हैं और पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से बाहर आते हैं। चिपचिपा पदार्थ कुछ समय बाद बच्चे के शरीर से निकल जाता है। लेकिन ओविपोरस स्नेक अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। ना सिर्फ उनको अंडे तोड़कर मादा के गर्भ में ही बाहर आना पड़ता है, बल्कि उस अंडे से बाहर निकलने के बाद मादा के अंदर काफी दूर तक अपने ही दम पर चलना भी होता है। ये सच में कमाल है। टाइगर। आमतौर पर महिलाओं को एक मादा टाइगर से हमेशा ईर्ष्या रहती है, क्योंकि जहां इंसानों के गर्भ का समय पूरे 9 महीनों का होता है, वहीं टाइगर के गर्भ का समय सिर्फ 3 महीनों का होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि टीवी पर या फिर बड़े बड़े चैनल्स पर आपने अभी तक कोई गर्भवती टाइगर क्यों नहीं देखी, तो इसके पीछे एक कारण है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मादा टाइगर अपने गर्भ के अंतिम 10 दिनों में ही गर्भवती दिखाई देती है। तो आप जिस भी मादा टाइगर को देखते हैं तो हो सकता है कि वो गर्भवती हो, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलेगा। और इंसान जैसे अपने गर्भ के अंतिम दिनों में बच्चे के आने की तैयारियां करते हैं, वो सब काम एक टाइगर अपने अंतिम मिनटों में करती है। वो अंतिम पलों में कोई ऐसी जगह ढूंढती है जहां वो अपने बच्चे दे सके और वो शिकारियों से भी बचे रहें। ये एक बार में 7 बच्चे तक दे सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में औसत आज भी 3 की ही चल रही है। इसके 24 महीने यानी कि 2 साल बाद वो फिर से बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है और ये काम चलता रहता है। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुँचता है। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर भी देशों में भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप दादेव हनी को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिराफ। अब पहले मैंने टाइगर की गर्भ सीमा की बात करी, जहां वो सिर्फ 3 महीने और इंसानों की 9 महीने की है। अब इंसानों की तो 9 महीने की ही रहेगी, लेकिन जरा सोचकर देखिए जिराफ के बारे में, जिसकी गर्भ सीमा पूरे 15 महीनों की होती है। लेकिन इंसानों और जिराफ में एक बात मुझे सेम लगी, और वो ये कि जैसे इंसान हॉस्पिटल या फिर घर में ही एक निश्चित जगह पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे ही जिराफ भी एक खास जगह पर अपने बच्चों को जन्म देती है। इनके जन्म देने वाले स्थान को काविंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। एक बार इस जगह पर जन्म देने के बाद सालों बाद भी वही जिराफ अपने बच्चों को फिर से उसी जगह पर जन्म देगी। जब बच्चे का बाहर आना शुरू होता है तो जिराफ खड़ी हो जाती है, जिस वजह से इसके बच्चे को काफी दर्द भरी शुरुआत इस जिंदगी में करनी पड़ती है, क्योंकि वो लगभग 6 फीट से नीचे आकर धरती पर गिरता है। खैर, ये करना जरूरी भी है, क्योंकि इस काम से एक ही झटके में बच्चे और मादा के शरीर से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड टूट जाती है। कमाल की बात यह है कि जन्म के सिर्फ आधे घंटे बाद बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। वहीं इंसानों को ये काम करने में पूरे 1 साल का समय लग जाता है। ओरंगुटैन। अगर आप एक इंसान और एक ओरंगुटैन के गर्भ को देखेंगे तो आपको अपनी खुली आंखों से ही फर्क साफ तौर पर दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ओरंगुटैन को अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए देखेंगे तो आपको इंसानों और इस जानवर में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। ओरंगुटैन अपने बच्चे देने का काम पूरी तरह से खुद संभालते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, तुरंत मादा उसे उठाकर चाटना शुरू कर देती है ताकि उसके शरीर पर लगा म्यूकस अच्छे से साफ हो जाए और बच्चे के सांस लेने के छिद्र खुल जाएं।
जब माता को ये महसूस हो जाता है कि बच्चा अब जागने लगा है और उसमें हरकत होने लगी है, तो वो उसे अपने और ज्यादा पास रखकर प्यार देने लगती है, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कमाल की बात यह है कि मादा अपने बच्चे में किसी तरह की समस्या ढूंढने के लिए उसको निरंतर किस करती रहती है। साथ ही ये भी देखती है कि उसे कहीं भूख तो नहीं लगी। यहाँ तक कि इंसान अपने बच्चे को साफ रखने के लिए जो करते हैं वैसा ही कुछ ओरेंगुटैन में भी देखा गया। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो समय समय पर अपने बच्चे को नहलाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, माता उसे ठोस खाना कैसे खाते हैं ये सिखा देती है। साथ ही इधर उधर चढ़ना, एक दूसरे से बात करना और खुद का ध्यान रखना जैसे जरूरी काम भी बच्चा अपनी माता से ही सीखता है। और ऐसा ही कुछ बच्चा अपने आने वाले बच्चों के साथ करता है। रैबिट्स। दोस्तों, पुराने जमाने में कहा जाता था कि ब्रीडिंग लाइक रैबिट, जिसमें सच्चाई छिपी हुई है, बल्कि इसमें और भी बहुत सी खास बातें हैं जिसके लिए ये लाइन बनाई गई थी। और जानवर जो गर्मियों का सीजन आने का इंतजार करते हैं, वहीं खरगोश साल में किसी भी समय अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। माता खरगोश, जिसे डॉबी कहते हैं, वो सिर्फ 6 महीने की होते ही बच्चे पैदा करने लायक हो जाती है और अपने 4 साल की उम्र तक वो लगातार बच्चे पैदा करती है। कमाल की बात यह है कि खरगोश की गर्भ सीमा सिर्फ 1 महीने की होती है और वो एक बार में 1 दर्जन तक बच्चे पैदा कर सकती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो फिर से गर्भवती हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि एक खरगोश 1 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे दे सकता है? अपना आइडिया कमेंट्स में जरूर लिखकर मुझे बताएं। लेकिन आप शायद विश्वास न करें, पर आज के रिकॉर्ड के मुताबिक एक खरगोश ने 1 साल में 140 बच्चे दिए थे। इतनी तेजी से जन्म देने के कारण कुछ देशों में इनकी जनसंख्या नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। एक मादा लगभग 1 साल में 36 और मादाएं पैदा करती है और वो सभी फिर 6 महीने बाद गर्भ धारण कर लेती हैं और ये काम चलता रहता है। एक शोध के दौरान हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया कि एक खरगोश की जिंदगी 4 साल के आसपास की होती है और वही मादा खरगोश अपनी 4 साल की जिंदगी में लगभग 18 लाख बच्चों की जिम्मेदार होती है। मतलब इस समय में उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके भी बच्चे बनकर कुल 18 लाख हो जाते हैं। रैट्स। इस बात में कोई शक नहीं कि आप हो या मैं, घर में चूहों से तो सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि उनके जन्म देने की प्रक्रिया सच में कमाल की होती है। आमतौर पर मादा अपना गर्भकाल पूरा होने पर 1 से 2 घंटे में सभी बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन उनके जन्म के बारे में बहुत सी बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। जब एक मादा गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग बदलाव आते हैं और इन बदलावों में सबसे अहम है अपने लिए जगह ढूंढना। जी हाँ, दिनों या हफ्ते लगाकर मादा अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढती है जहां वो बच्चों को जन्म दे सके। अगर उसके द्वारा बनाया गया घर या घोंसला उसे पसंद नहीं आता तो वो उसे गिराकर नई जगह ढूंढना शुरू कर देती है। बच्चों को बाहर निकालते समय एक मादा बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालती है। कमाल की बात यह है कि मादा अपने हाथों से ही बच्चों को बाहर खींच सकती है अगर वो कहीं अटक जाए तो। साथ ही वो अपने बच्चों की नाक के छेदों को साफ करना कभी नहीं भूलती ताकि वो अच्छे से सांस ले सकें। साथ ही दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल मेरी कहानी स्टार्ट कर दिया है, जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां की वीडियोस भी देखें और साथ में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर अपनी कहानियां भी भेजें, जिनको मैं एनिमेट करके आप सभी के सामने रखने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है राधा रावी शुक्ला को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाला जन्म किसका लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।